अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होता है वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन, सेट को लिखने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 ये, 2 और 3, और तीसरा हमारे पास है हमने ये करना है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सेट बिल्डर मेथड्स क्या होता है। इट इज़ सम टाइम more convenient or useful to employ the method of set builder notation is specifying set। उसने कहा है बाज़ात बहुत ज़्यादा आसान और यूज़फुल जो तरीका होता है सेट को लिखने का, उसे हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ सिंबल और लेटर्स। इसको सिंबल्स और लेटर के साथ लिखा जाता है। ठीक हो गया। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर हमने सिंबल्स भी यूज़ किए हैं, ये सिंबल्स होते हैं। ठीक हो गए, ये सिंबल्स यूज़ किए हैं और ये लेटर्स भी यूज़ किए हैं। 3, 35x, ये सिंबल्स भी हम यूज़ कर रहे हैं और लेटर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लिखने के जो मेथड है उसे हम कहते हैं बिल्डर नोटेशन। ठीक है, तो हम पार्ट नंबर 1 करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 1, 4, 9, 16, 25, 36 और 484। अब हमें सेट लिखना है। सेट में हमेशा ये वैल्यू शुरू में आती है। ठीक है, ये हर सेट के स्टार्ट में आएगा। हाँ, तो एक्स सच दैट एक्स, इसका क्या मतलब है? सच दैट। ठीक है, सच दैट। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। अब किससे बिलोंग कर रहा है? ये हमारे पास क्या हैं? सारे नंबर्स हैं। अब कैसे नंबर्स हैं ये देखिए। 1 तो आ गया, देखिए 1, 4, ये स्क्वायर आ रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। यानी कि अब ये सारे आगे स्क्वायर आ रहे हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यानी कि ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू ये फिक्स है, लेकिन ये जो 1, 2, 3, 4, 5 ये आगे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ हमारे पास ये n आ जाएगी और स्क्वायर हमारे पास फिक्स है, तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ये n क्यों आएगी? क्योंकि हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, ये देखिए, ये हमारे पास आ गया। दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ भी यही सेम केस है, ये स्टार्ट हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा। और ये किससे बिलोंग करेगा फिर? ये किसके बराबर आएगा? क्योंकि ये अब ये स्केयरिंग आ रही है, तो इज़ इक्वल टू n का स्केयर। ठीक है, क्योंकि स्केयर फिक्स है तो ये फिक्स रहेगा और ये चेंज हो रहा है, तो ये हमारे पास n के इक्वल आ जाएगा। अब आगे उसने कहा है, अब जो n है ये नंबर्स हैं, ये किस सेट से बिलोंग करते हैं? तो ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 आता है। तो ये एज इट इज़ आ रहा 1, 2, 3, 4, 5। तो अब ये नेचुरल नंबर में आते हैं, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। इसका क्या मतलब है? बिलोंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लिखना है? एंड
इसका मतलब होता है उल्टे वी का एंड। अब ये किससे किसके दरमियान में है वो हमने बताना, तो वो हम कैसे बताएंगे। जैसे देखें, अगर हमारे पास एक सेट होता 1 से 20 तक, ठीक है, ये एक हमारे पास सेट है, और अब हमने इसको बताने किससे किस दरमियान में है, तो अब हम लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू और n ग्रेटर देन इक्वल टू। इस साइड पे जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है वो आएगी, और इस साइड पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो आएगी। अब ये कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से है तो इधर 1 आ जाएगा, और सबसे बड़ी रकम क्या है इधर, यहाँ पे 20 है तो वो 20 आ जाएगी। और ये लेस देन इक्वल टू हमारे पास ये जाहिर करता है, ये जो एक ये नीचे लगाई लाइन, इसका मतलब ये है कि ये 1 भी इसमें शामिल है, और इसका भी यही मतलब है कि 20 इसमें शामिल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे n लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमारे पास ये n है, n क्या है 1 2 3 4 5, तो n जो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो इधर लिख लेंगे हम स्मॉल वैल्यू 1। और अब ये हमने देखना है किसका स्क्वायर है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, अगर हम इस वैल्यू को अंडर रूट में लिखें, ठीक हो गया 484, तो आंसर आता है 22, यानी कि अब हमारे पास ये किसका स्क्वायर है 22 का। तो हमें कैसे पता चला, हमने इसको अंडर रूट में लिखा और हमारे पास आंसर आ गया 22। तो हमें पता है अंडर रूट जो होती है, यानी कि अगर कोई वैल्यू है हमारे पास, यानी कि आ जाता है 25, ठीक है, और अगर 25 को अंडर रूट में लिखते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसी तरह जब हमने इसको अंडर रूट में लिखा तो आंसर आता है 22, यानी कि 484 का स्क्वायर लें तो हमारे पास इसको स्क्वायर 22 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आता है 484, तो हम इस साइड पे लिख लेंगे 22। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे 484 क्यों नहीं लिखा, हमने यहाँ पे बताना है n, और n हमारे पास है 1 2 3 4 5, और ये जो ऊपर स्क्वायर हो रहा है ये तो फिक्स है, तो वो तो हमने इधर फिक्स करके लिख दी। अब n चेंज हो रहा है तो n 1 से लेकर 22 तक है। दोबारा मैं बता देती हूँ अब इसको लिखने का क्या मेथड है। कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ इक्वल टू n का स्क्वायर, n और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, एंड ये किससे किसके दरमियान में है 1 से लेकर 22 के दरमियान तक है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है 2 4 8 16 और 256। अब ये देखें, ये हमारे पास 2 के टेबल पे नहीं जाते ये सारे। 2 × 2 4, 2 × 3 8 और 2 × 4 16, यानी कि ये 2 के टेबल पे ही सारे जा रहे हैं। तो अब हमारे पास देखिए 2 × 1 इज इक्वल टू 2, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, और 2 × 4 इज इक्वल टू 8, यानी कि ये जो अब ये 2 है ये हमारे पास हो गया फिक्स, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये हमारे पास चेंज हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2n। जो हमारे पास चेंज हो रहे हैं नंबर वो हम उसको n से ज़ाहिर कर लिया, और जो फिक्स है उसको हमने वैसे लिख लिया। अब लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x, ये हर क्वेश्चन में मस्ट लिखना है, ठीक हो गया, इज़ इक्वल टू किसके बराबर है 2n के, क्योंकि 2 हमारे पास फिक्स है और n हमारे पास चेंज हो रहा है तो n आ गया। अब लिखेंगे, और हमारे पास जो n है ये किससे बिलोंग कर रहा है। अब फिर n हमारे पास है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कौन सा होता है सेट, वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट होता है, तो n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड ये हमारे पास एंड आ गया, n
किसके दरमियान में, किससे शुरू हो रहा और किस पर ख़त्म हो रहा वो हमने बताना है। तो n 1 से शुरू हो रहा है और अब हम बताएंगे कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 256 आए। तो अब हम देखते हैं इसको 2 पे डिवाइड करके, ताकि हमें पता चले कि जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे 256 डिवाइड 2, तो आंसर आता है 128। यानी कि अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करें 128 से तो आंसर आता है 256। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी 2 तो फिक्स है, मल्टीप्लाई करें 128 इज इक्वल टू 256। तो अब यहाँ पे n यहाँ कहाँ तक जा रहा है, 128 तक। तो यहाँ पे आ जाएगा 128। ठीक है, यहाँ ये भी समझ आ गई। x सच दैट x इज इक्वल टू 2 हमारे पास फिक्स है और चेंज क्यों हो रही है, n जो चेंज नंबर हो रहे हैं उसकी जगह पे हम n लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या चेंज हो रहा था, ये वाली चेंज हो रही थी और 2 हमारे पास स्क्वायर फिक्स था, तो हमने स्क्वायर फिक्स कर लिया और जो चेंज हो रहा वहाँ पे हमने n लगा लिया नंबर्स। और नंबर हमारे पास किससे बिलोंग करते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल सेट से। एंड ये किससे किसके दरमियान में है, 1 से 22 के दरमियान में हमें n वाले नंबर बताने हैं। तो n हमारे पास ये है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से एंड, और ये 1 से लेकर 128 तक है। पार्ट नंबर 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है 0 +-1 +-2 और +-1000। ठीक है, तो हम अब लिखने का मेथड हमारे पास आ जाएगा करली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएंगे, अब ये हमारे पास देखते हैं इसको, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो होता है। ये देखें, दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से और उसमें +-1 और +-2 से लेकर जितनी भी काउंटिंग होती है वो सारी इसमें आती है, लेकिन +- के साथ, ये उसकी शर्त है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो यहाँ पे भी सेम यही है, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और +- से जाके +-1000 तक जा रहा है, इसकी लिमिट उन्होंने इतनी बताई है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, सेट ऑफ इंटीजर z के बराबर। ये आ गया z। अब नेक्स्ट हमने बताना है, अब एंड ये किससे किसके दरमियान में है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास x लिखेंगे क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास प्लस में भी है 1000 और माइनस में भी है 1000। तो माइनस वाली वैल्यू जो हमारे पास होती है वो कम होती है और प्लस वाली वैल्यू वो ज़्यादा होती है। तो ये देखें, -1000 से लेकर ये +1000 तक जा रहा है सर। ठीक है, समझ आ गई, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो होती है वो हमारे पास 0 से भी कम होती हैं। तो माइनस वाली वैल्यू हमने इस साइड पे लिख ली और जो प्लस वाली वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी होती हैं, तो वो हमने इस साइड पे लिख ली और यही हमारे पास इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 6 है, 4 हमारे पास, 6 12 18 और चलता जा रहा है 120 तक। तो देखो ये 6 का टेबल ही नहीं आ रहा, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 3 ज़ा 18। तो ये हमारे पास 6 का टेबल आ रहा है। इसका मतलब जो ये जो 6 है वो तो हमारे पास आ गया फिक्स, और जो चेंज हो रहा है उसको हमने नंबर्स में लिख लिया, ये हमारे पास n आ गया। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है,
6n से, और n जो है वो बिलोंग कर रहा है 1 2 3 जो है इसकी जगह पे हमने n लिखा, और n क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, क्योंकि हमें पता है जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो स्टार्ट होता है 1 2 3 और ये चलता जाता है। तो ये हमारे पास n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और चलता जा रहा है, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एंड n जो है वो किस के दरमियान में, किस कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो अब हम बताएंगे। ये हमारे पास 1 से लेकर, क्योंकि हमने n बताना ना कि 6 बताना है, 6 से स्टार्ट हो रहा है, n हमारे पास यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 से स्टार्ट हो रहा है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 6 पर, ताकि हमें पता चले कि ये 6 का कितना टेबल हम पढ़ते हैं कि हमारे पास 120 आ जाए। तो ये हम डिवाइड करेंगे 120 डिवाइड 6, तो आ गया 20, यानी कि अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 20 पर तो आंसर आता है 120। ठीक है, तो आंसर आता है 120। तो अब हमारे पास ये कहाँ तक जा रहा है, 20 तक, तो अब हम लिखेंगे 20। x सच दैट x बिलोंग करता है 6n से, और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ओ ये इक्वल टू आना है यहाँ पे, सॉरी, इक्वल टू, एंड 1 से लेकर 20 तक n इस सेट में जा रहा है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, 100 102 104 और 400। यहाँ पे एक देखें, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 102 हो गया, यहाँ पे 104, यानी कि 100 में 2 ऐड हो रहे हैं। अगर हम इसको इस तरह लिखें 100 प्लस 2n, क्योंकि चेंज ये हो रहा है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 100 प्लस 2 की जगह पे अगर हम 0 लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 0, और ये आ गया 100। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लिखें 100 मल्टीप्लाई प्लस 2, n की जगह पे अगर हम 1 लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस 2, तो ये आ गया 102। और इसी तरह n की जगह पे अब अगर 3 लिखें या 2 लिखें तो 100 प्लस 2, n की जगह पे 2, तो 100 प्लस 2, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, ठीक है, तो 104 आ गया। इसका मतलब ये 100 भी फिक्स है, ये 2 भी फिक्स है, और चेंज क्या हो रहा है, n। तो अब लिखेंगे ब्रैकेट में करली ब्रैकेट x सच दैट x इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है, 100 प्लस 2n, और n क्या कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से नहीं। अब हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते, तो अब हम सेट में देखते हैं किससे स्टार्ट हो रही है। अब ये देखो, नेचुरल नंबर तो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे पास n 0 से स्टार्ट हो रहा, तो इसका मतलब ये होल सेट से बिलोंग करता है। दिस सेट ऑफ होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 1 2 3 और चलते जाते हैं, तो इसका मतलब ये होल नंबर से अब बिलोंग करता है, होल नंबर्स। और ये किससे किसके दरमियान में है वो अब हम इधर लिख लेते हैं, ताकि n ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, ये 0 से लेकर, अब हमें बताना है ये कहाँ तक है। तो अब हम कैसे बताएंगे, क्योंकि लास्ट में 400 है, यानी कि ये 100 तो हो गया फिक्स, ठीक है, ये 100 तो फिक्स है, प्लस 2 भी फिक्स है। अब हमारे पास यहाँ हमने 300 बनाना है, ताकि ये हमारे पास प्लस होके 400 आ जाए। तो अब हम डिवाइड करेंगे 300 को 2 पे, ताकि हमें पता चले कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास 300 आ जाए। ओ सॉरी, 300 डिवाइड 2, तो ये आ गया 150। अब यहाँ पे देखें, सिंपल सी बात है, 100 है और हमने यहाँ पे 300 बनाना है ताकि प्लस होके 400 हो जाए। तो अब हम सिंपल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से कि हमारे पास 300 बन जाए। तो हमने सिंपल 300 को डिवाइड कर दिया 2 पे, तो हमारे पास आ गया 150। और अब हम करके देखते हैं, देखो अब मैं आपको इसका आंसर निकाल के दिखाती हूँ। +2 मल्टीप्लाई हो रहा है 150
150 से, तो आंसर आ गया 400। तो ये हमारे पास आ गया 400। तो इसका मतलब ये कहाँ तक जा रहा है, n 150 तक, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और करली ब्रैकेट। ये इस लाइन पे आता है क्योंकि यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन कर ली, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख लिया, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 + 2n। n बिलोंग करता है होल नंबर से और ये 0 से लेकर 150 के दरमियान तक है। ठीक है। 6 नंबर पार्ट है 1, 3, 9, 27, 18 चलता जा रहा है। तो ये हमारे पास देखें 1, 3, 9, 27, ये हमारे पास 3 का टेबल है, यानी कि ये अगर 3 की पावर 0 से लें तो हमारे पास हो जाती है 1, क्योंकि हमें पता है कोई भी डिजिट है उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है। अगर हम देखें 3 की पावर 1 हो तो वो 3, अगर 3 की पावर 2 हो तो वो 9, अगर 3 की पावर 3 हो तो वो हमारे पास 27, और 3 की पावर 4 होगी तो वो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। यानी कि अगर 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 × 3 तो हमारे पास आ गया 81। तो ये आती हैं 81। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 3 है ये हमारे पास फिक्स है, और जो चेंज हो रहा है वो हमारे पास इधर पावर चेंज हो रही, तो इधर आ जाएगा n। ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसको करली ब्रैकेट में, x सच दैट x इक्वल टू 3n। ठीक है। और अब n जो है वो बिलोंग कर रहा है, ये 0 से स्टार्ट हो रहे हो और 0 पर वाला सेट क्या होता है, होल नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा सेट n बिलोंग करता है होल नंबर से, एंड n हमारे पास किसके से किस दरमियान में है, 0 से लेकर ये चलता जा रहा है। तो इसका मतलब ये यहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। सॉरी, ये आगे पार्ट नहीं आता, मैंने ये नहीं देखा, तो ये आगे पार्ट नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही आएगा क्योंकि ये चलता ही जा रहा है, तो इसलिए इसका आगे सिर्फ इतना ही आ जाएगा। n बिलोंग करता है होल नंबर से और होल नंबर आगे चलते ही जा रहे हैं, तो इसका कोई एंड नहीं है, इसलिए n बिलोंग करता है होल नंबर से। ठीक है। मैंने आगे देखा नहीं था तो इसलिए मैंने लिख लिया। अब हमारे पास पार्ट नंबर 7 है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। अब देखें एक बात इसमें है, ये सारे जो हैं 100 के डिवाइडर हैं, यानी कि अगर हम देखें 100 को डिवाइड करें 1 पे तो भी 1 पे डिवाइड हो जाता है, 100 को डिवाइड करें 2 पे तो ये आ गया 50, और 100 को जब डिवाइड करते हैं 4 पर तो ये आ गया 20। ठीक है। ये सारे क्या हैं, 100 के डिवाइडर हैं। तो सिंपल अब हम क्या लिखेंगे कि x करली ब्रैकेट लगाएंगे, x सच दैट x बिलोंग करते हैं, इक्वल है या बिलोंग करते हैं, इज़ आ डिवाइडर ऑफ 100। सिंपल ये हमारे पास 100 के डिवाइडर हैं, तो हमने लिख दिया x सच दैट x हमने x सच दैट x ये हर पार्ट में आएगा, चाहे कोई भी आगे सेट बनना है, तो x सच दैट x इज़ अ डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है। ये यहीं तक था। आगे हम पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं, 5, 10, 15 और 100। अब देखो ये सारे 5 का टेबल ही नहीं कर रहे हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, यानी कि ये जो 5 है ये कांस्टेंट है, और जो चेंज हो रहा है वो हम n लिख लेंगे। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। तो अब लिखेंगे x सच दैट x इज़ इक्वल टू 5n, और n हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और n कहाँ से लेकर कहाँ तक है वो हम बताते हैं, 1 से लेकर। अब देखो 5 जब 100 को 5 पे डिवाइड करते तो पता चल जाएगा ये सेट कहाँ तक है। 100 डिवाइड 5 = 20, तो ये हमारे पास आ गया 20 तक है। यानी कि अगर हम 5 को मल्टीप्लाई करें 20 पर तो आंसर आता है 100।
तो अब हमने लिख लिया ये 20 तक ही जा रहा, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 9। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड +100। अब हमने बताना है सिंपल करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग करता है। अब हमें देखो ये एक और इसमें है, द सेट ऑफ इंटीजर्स जो है उसके अंदर ही हमारे पास प्लस माइनस वाले रकम्स आती हैं, ठीक हो गया। और या फिर सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, चूँकि ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आएंगे। तो ये हमारे पास प्लस माइनस तो ये बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, क्योंकि माइनस में प्लस में तो बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स से, ठीक है। एंड इसकी लिमिट क्या है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो अब हम बताएंगे। x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ये -100 से लेकर 100 तक जा रहा है, +100 तक, ठीक है। और यही हमारे पास इसका आंसर है। उम्मीद आपको समझ आई होगी। काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।